अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि अमीर कैसे बनना है, एक मिलियनेयर या बिलियनेयर कैसे बन सकते हैं, तो उसका जवाब होगा इतना सक्सेसफुल होने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास एक ग्रेट और यूनिक आइडिया होना चाहिए, कुछ ऐसा जो दुनिया की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और उस आइडिया के बेसिस पर आप अपना बिजनेस बना पाओ, एक एम्पायर खड़ा कर पाओ, जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे लोगों ने किया है। जनरली बिलियनेयर वर्ड सुनने के बाद हमारे दिमाग में उन्हीं लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से दुनिया में अपना नाम बनाया है और आपको लगता है कि हाँ भाई, मेहनत करके मैं भी वही चीज़ अचीव कर सकता हूँ और उनके जैसा ही बन सकता हूँ। लेकिन ऑथर अपनी बुक द अनफेयर एडवांटेज में बताते हैं कि ये सच नहीं है, सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं होता है। अब ये बोल के मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि रियलिटी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सब की लाइफ एक दूसरे से बहुत अलग है। किसी की सक्सेस देखते हुए हम बस उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं, कैसे उन्होंने अपने सारे ऑड्स को ओवरकम करा, सारी मुश्किलों से लड़े, कितने फेलियर्स देखे। हम लोग यही देखते हैं क्योंकि ये सब देखने से हमें होप मिलता है कि हम भी उनकी तरह मेहनत करेंगे तो उनके जैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ऑथर बताते हैं कि हर सक्सेस के पीछे मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। इसे ऑथर बोलते हैं अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज का बेसिकली मतलब ये होता है, हर किसी की सक्सेस में एक मेन रीज़न होता है जिसे आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, वो उनका अनफेयर एडवांटेज है। स्पोर्ट्स लेजेंड्स ले लीजिए, जैसे MS धोनी या माइकल जॉर्डन, हर किसी का अनफेयर एडवांटेज होता है, उनका यूनिक टैलेंट जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि हम ट्रेडिशनल सक्सेस फ्रेमवर्क को फॉलो करते जा रहे हैं, हार्ड वर्क, ग्रेट आइडिया, बहुत सारा पैसा एट्सेट्रा, बट हम सब सक्सेस के मेन रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हैं। हम सब के पास अपने अपने अनफेयर एडवांटेज के सेट होते हैं। ऐसा कुछ हम सब में होता है जो बाकियों के पास नहीं होता है, वो चाहे बहुत सारा पैसा हो, एक अच्छी डिग्री हो, किसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो, या फिर जहां आप पैदा करें वो शहर भी आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, बहुत ऑब्वियस नहीं होती हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये हमारा अनफेयर एडवांटेज क्यों है। और अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा अनफेयर एडवांटेज क्या है। तो उसके लिए ऑथर हमें माइल्स फ्रेमवर्क के बारे में बताते हैं, जिससे कि हर कोई अपना अनफेयर एडवांटेज पता लगा सकता है। आज के वीडियो में आपको इसी माइल्स फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा, जिसको यूज़ करके आप अपना अनफेयर एडवांटेज निकाल सकते हैं। तो पहला है M for money. I am a young, white, educated male. I got really lucky and life isn't fair. ये वर्ड्स हैं एवन स्पीगल के, जिन्होंने स्नैपचैट स्टार्ट किया था, जिन्हें काइली जेनर के बाद दुनिया का सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनेयर माना जाता है, जिन्होंने 24 साल की एज में अपने पहले $1 बिलियन अर्न करे थे। एवन स्पीगल लॉस एंजलिस में बड़े हुए थे। उनके पेरेंट्स बहुत ही पावरफुल लॉयर्स थे। उनकी फैमिली की नेटवर्थ ऑलरेडी $multi-million की थी। उनके फैमिली के काफ़ी पावरफुल कनेक्शंस होने की वजह से ही एवन को कई बड़ी टेक कंपनी के लीडर्स के कॉन्टैक्ट्स मिले, जिन्होंने उनकी बहुत हेल्प करी। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने उनके स्टार्टअप में कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग करी। तो आप देख रहे हैं, जहाँ पे लोग इतना दौड़ते भागते हैं अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढने के लिए, एवन का अनफेयर एडवांटेज था कि उनके पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। इन सारे रीज़न से हमें यह तो पता चलता है कि ज़्यादा वेल्थ का एक्सेस होना किसी के लिए भी एक अनफेयर एडवांटेज है। बट ऑथर हमें इंटरेस्टिंगली एक ये भी बात बताते हैं कि ज़्यादा पैसे नहीं होना भी एक अनफेयर एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमीर लोग कुछ भी काम करने के लिए दूसरों को पैसे देते हैं, वो खुद ज़्यादा सोचते नहीं, वो अपना दिमाग या क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं। वहीं जिनके पास पैसे कम होते हैं वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं। कम से कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करने का चैलेंज उनकी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो और भी स्टैंड आउट करते हैं, जो उनका अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। तो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आगे हैं, और अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों को दिखाने की। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों, पैसा होना या ना होना, आपके अपने यूनिक कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। दूसरा पॉइंट है I is for इंटेलिजेंस एंड इनसाइट्स। कॉलिंसन ब्रदर्स, जिन्होंने स्ट्राइप को को-फाउंड किया था, इन दोनों ने मिलकर 22 साल की एज पर एक $multi-billion पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी बनाई थी। लेकिन अगर हम इनकी थोड़ी लाइफ को एनालाइज करें तो पैट्रिक कॉलिंसन ने 16 साल की एज में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही इन्वेंट करी थी। सीखी नहीं थी, बहुत सारे लोग तो 16 साल की एज में प्रोग्रामिंग जानते भी नहीं है। उन्होंने नई लैंग्वेज इन्वेंट करी थी
और उन्होंने अपनी स्कूलिंग 1 साल पहले ही कंप्लीट कर ली थी एमआईटी में जाने के लिए। वहीं पैट्रिक के भाई जॉन ने अपने स्कूल में सबसे हाईएस्ट एवर स्कोर किया था और यहाँ तक कि उनके अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स फिनिश करने से पहले ही उनका हार्वर्ड में एडमिशन हो गया था। अब ऑब्वियसली इन दोनों को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और एफर्ट लगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इनकी इंटेलिजेंस उनका अनफेयर एडवांटेज था। तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ की बहुत नॉलेज या इंसाइट या इंटेलिजेंस है, तो चाहे आपको वो काम पसंद हो या ना हो, वो आपका अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। तो मान लीजिए बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको आर्ट क्लासेस के लिए भेजा हो। अब हो सकता है आप बड़े होने के बाद अपनी आर्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्ट की इनसाइट्स और उसकी नॉलेज अगर आपके दिमाग में है, तो वो आपका एक तरीके से अनफेयर एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि वो इनसाइट्स आपको क्रिएटिव बनाती हैं और उसी क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप किसी और फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आर्ट आपका अनफेयर एडवांटेज बन जाएगा। होपफुली इस तरह के एग्जाम्पल से आपके दिमाग में और आइडियाज़ आ रहे हो। थर्ड इज़ फॉर लोकेशन एंड लक। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को हार्वर्ड में बनाया था, जो दुनिया के सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में है, और फेसबुक पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही था और उसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता था। फेसबुक का पार्ट बनना उस टाइम एक बहुत प्राइड की बात होती थी, क्योंकि वो हार्वर्ड में बहुत पॉपुलर था। तो जब फेसबुक ने और यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपैंड करना शुरू किया तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि हर कोई हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहता था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि फेसबुक की लोकेशन बहुत परफेक्ट थी, बट लोकेशन के साथ साथ हमें लक भी देखना होगा, क्योंकि फेसबुक मार्केट में तब आया जब इंटरनेट अपने बूम पे था। कैमरा फोन्स नए नए आए थे और लोग अपनी पिक्चर्स ऑनलाइन अपलोड करना पसंद करते थे। नो डाउट फेसबुक का आइडिया बहुत अच्छा था और मार्क ज़करबर्ग ने उसको शुरू करने के लिए बहुत मेहनत भी करी। आपने सोशल नेटवर्क मूवी में ये सब देखा होगा, लेकिन फेसबुक की सक्सेस का रीज़न हार्ड वर्क और ग्रेट आइडिया के साथ साथ सही टाइम पर सही जगह होना भी था, जिसे हम लोग लक बोलते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि वैसे लकी तो कोई भी बन सकता है, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट हम अपने लक के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करके, नई जगह जाके, नए लोगों से मिलके। क्योंकि हम जितना अपने आप को इस दुनिया में बाहर रखेंगे, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगी कि हम लक को अट्रैक्ट कर पाएँ। जैसे कि मान लो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, आप दूसरे इंडस्ट्री के बिजनेसमैन से नेटवर्किंग करना चाहते हो, तो हाँ, लक अगर आपके साथ होगा तो आप किसी इवेंट में अपने परफेक्ट बिजनेस पार्टनर से मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले उस इवेंट तक जाना तो होगा ना। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने घर बैठे बैठे कोई भी लकी नहीं होता है। इसी तरह से लक आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपने लकी होने के चांसेस को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़। सिर्फ एक एवरेज कॉलेज डिग्री होने से आप मिलियनेयर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक टॉप यूनिवर्सिटी से एक अच्छी डिग्री का होने का मतलब आपके लिए भी अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। ऑथर बताते हैं कि गुड क्वालिटी एजुकेशन से आपको दो चीज़ें मिलती हैं, नंबर 1 नॉलेज और दूसरा कनेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, जहां दोनों ने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करा और 1996 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी, जो इस टॉपिक से रिलेटेड थी कि इंटरनेट के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, उसको ग्राफ पे कैसे शो कर सकते हैं एक्सेट्रा। लेकिन अपनी पीएचडी के टाइम उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी इस एजुकेशन से उन्हें कितनी नॉलेज मिल रही है, जिससे कि वो एक मल्टी मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर बनने वाले हैं। उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे गूगल क्रिएट किया, जो उनका अनफेयर एडवांटेज था। अगर आपके पास भी किसी एक सब्जेक्ट में बहुत डीप नॉलेज है, तो ये हर किसी के पास नहीं होती है, और अगर आप कई चीज़ों की नॉलेज को इंटर रिलेट कर दें तो वो भी आपका अनफेयर एडवांटेज बन जाएगा। बेसिकली आप किसी भी फील्ड में जितना एजुकेटेड होते जाएंगे, जितना उस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट बनते जाएंगे, उतना ही वही फील्ड आपके लिए एक अनफेयर एडवांटेज बनती जाएगी। और लास्ट है एस फॉर स्टेटस। इलॉन मस्क का स्टेटस आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा हो गया है कि वो जब भी कोई भी नई कंपनी लॉन्च करते हैं, उनको हर किसी का मीडिया अटेंशन मिल जाता है। बिना मार्केटिंग किए भी सिर्फ इलॉन मस्क के नाम की वजह से लोग उनकी कंपनी के बारे में जान जाते हैं। जैसे कि उन्होंने द बोरिंग कंपनी शुरू करी। अब इसका नाम भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या अट्रैक्टिव नहीं रखा, लेकिन क्योंकि ये कंपनी इलॉन मस्क के स्टेटस से एसोसिएटेड है, हम आज इस कंपनी के बारे में जान रहे हैं। यहाँ ऑथर बताते हैं कि अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करके, ऐसे हाई कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम आपके फ्रेंड सर्कल में आपको एक अच्छा स्टेटस फॉर्म करने में हेल्प करता है। इससे आपको कनेक्शंस मिलते हैं, इससे आप नए लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और आप ज़्यादा लोगों से मिल पाते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे जा पाते हैं।
इंटरनेट से तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जितने भी आप ऑनलाइन सक्सेसफुल ब्रांड्स देखें, वो सब लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को किसी भी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम के स्टेटस से एसोसिएट करके अपने सेल्स बढ़ाते हैं। सारे ब्रांड्स यही करते हैं। जब आप टीवी पे एड्स देखेंगे फेमस सेलिब्रिटीज़ के, क्रिकेटर्स के, तो वो सारे ब्रांड्स सेलिब्रिटीज़ का स्टेटस यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट आपके सामने लाने के लिए, और उन लोगों का स्टेटस ही उनका अनफेयर एडवांटेज होता है। तो बेसिकली ये माइल्स फ्रेमवर्क आपको अपना अनफेयर एडवांटेज पता लगाने में ज़रूर मदद करेगा। और हाँ, मैं आप लोगों को ऑथर्स का एक कोट देना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, इट्स अबाउट नोइंग द रियलिटीज़। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख कि हर टाइम हमें अपने नेगेटिव्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बल्कि अपने आप को ट्रेन करना चाहिए उन चीज़ों को ढूंढने के लिए जो हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए लोगों के अलग अलग तरह के अनफेयर एडवांटेज के। एक बार जब आप रियलिटी समझ जाएं कि हाँ, और लोगों के अपने अनफेयर एडवांटेज हैं लेकिन आपके अपने भी अनफेयर एडवांटेज हैं, तो आप और लोगों पे फोकस कम करेंगे और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और यही चीज़ आपको किसी भी फील्ड में असली सक्सेस देगा। होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कब मैं नए वीडियोस डालता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।